लटका हुआ है तलवार एक तरह से। देखिए, पहले भी वो सरकारी नहीं ही थे और मैं आपको बता दूं कि पहले जो उनका सिस्टम चलता था वो प्रखंड लेवल पे चलता था और वीडियो के अधिकृत था। लेकिन अब जो चौकीदार और दफेदार का मामला है वो अब डीएम और एसपी इसे देखते हैं, तो ये अब उच्च स्तरीय हो चुका है। तो सरकारी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, संविदा पर जरूर उन्हें रखने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से। भाई देखिए, एक तरह से तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, और हम पासवान भी चौकीदार हैं, क्योंकि पासवां का मतलब होता है रक्षक। देखिए, हमारे साथ अनामिका पासवान मौजूद हैं। पासवान समाज से आते हैं और पासवान समाज का एक मुद्दा बड़ा ही लंबे अरसे से चल रहा है, चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर के जो बंद कर दी गई थी। और हमारे साथ अनामिका पासवान जी जुड़ी हुई है। ये लंबा मामला चला। अनामिका जी, क्या लगता है कि आपकी जो सरकार बनी वो न्याय देगी, क्योंकि बहुत समय बीत रहा है? देखिए, हमारी जो सरकार है ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको न्याय देने वाली सरकार है। और मैं पासवान समाज से आती हूँ और निश्चित तौर पे जो दफेदार और चौकीदार समाज के लोग हैं वो हम सभी हमारे भाई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस एनडीए की सरकार में उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री बिहार सरकार आदरणीय लखिंद्र पासवान जी ने और माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री संजय पासवान जी ने आश्वासन दिया है कि वो एक चौकीदार और दफेदार का एक डेलीगेट्स बनाकर उनके पास जाएं, और उसके बाद वो बिहार के माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पास जाएंगे और उनकी समस्या का हल बहुत ही जल्द निकलेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, सवाल एक भी उठता है कि सरकारी या गैर सरकारी, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गर्दन पे लटका हुआ है तलवार एक तरह से। देखिए, पहले भी वो सरकारी नहीं ही थे और मैं आपको बता दूं कि पहले जो उनका सिस्टम चलता था वो प्रखंड लेवल पे चलता था और वीडियो के अधिकृत था। लेकिन अब जो चौकीदार और दफेदार का मामला है वो अब डीएम और एसपी इसे देखते हैं, तो ये अब उच्च स्तरीय हो चुका है। तो सरकारी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, संविदा पर जरूर उन्हें रखने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, और बहुत जल्द खुशी की खबर उनके पास पहुंचने वाली है। सम्राट चौधरी भी एक्शन में है, लगातार कई चीज़ों को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। अभय ब्रिगेड का निर्माण हो गया, तो ये चौकीदारों पे नजर उनकी कैसे नहीं पड़ रही? बिल्कुल भाई, देखिए, एक तरह से तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, और हम पासवान भी चौकीदार हैं, क्योंकि पासवां का मतलब होता है रक्षक। तो हम रक्षा करने वाले हैं, और माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को सुरक्षा प्रदान करने का सोचा है, तो मैं आप समझ सकते हैं कि पासवान समाज में खासकर चौकीदार प्रथा शुरुआती दौर से परंपरागत रोजगार है हमारे समाज का, तो निश्चित तौर पे हमारे गृह मंत्री जी का ध्यान चौकीदार समाज पे जरूर जाए। ठीक है अनामिका जी, अब कहा जाता है कि लोग सब्र करते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलते रहती है, कितने तारीख मिलेंगे और इन लोगों को? देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ये भी कहते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले लालू प्रसाद यादव जी का जब कार्यकाल था तो उन्होंने भी चौकीदार समाज को कितना प्रताड़ित किया था। उसके बाद एनडीए की सरकार में उन्हें राहत मिली थी, और बीच में कुछ हुई है, कुछ अधिनियम आए, कुछ कानून बने, उसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लगता है कि परेशानियों का दौर खत्म होने वाला है और उनके लिए खुशी की लहर। मतलब कि निश्चित रहे चौकीदार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं भाई। मैं उसी समाज से आती हूँ, समाज की बेटी हूँ, और मेरी भी पूर्ण इच्छा है कि चौकीदार समाज को जरूर न्याय मिले। चलिए, तो अनामिका पासवान जी को सुन रहे थे आप स्पष्ट तरीके से। भाजपा कार्यालय में मौजूद है, अनामिका पासवान जी से बात हुई। चौकीदारों का जो लंबा अरसा से चला हुआ मामला आ रहा है, वो उम्मीद है कि एनडीए की सरकार में जो है पूर्ण हो जाएगी, और डेलीगेट्स बना करके सम्राट जी से मुलाकात की बात कही गई है। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।